नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चुपके से देख लो, जो एग्जाम में आने वाला है 5 अंक का। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से देख लो। पहला क्वेश्चन है, फ्लोविंग के वाम हस्त का नियम को लिखें। फ्लोविंग के वाम हस्त के नियम को कैसे लिखते हैं? तो फ्लोविंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्य और अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्य विद्युत धारा की दिशा को बतलाता हो, तो अंगूठा चाल पर लगे बल की ओर बतलाता हो। ठीक है, इस तरह से इसका फिगर है। आप लोग फिगर बना दीजिए तो आपको 5 अंक जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा कहता है दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण मतलब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होता है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R से सूचित किया जाता है। ये वाला प्रश्न 2 अंक का पूछता है, तो इसे आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन है, तीसरा, प्रकाश पुंज क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होता है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ठीक है, ये इस तरह से अगर आप लोग लिखते हैं तो इसका भी आपको 2 नंबर अवश्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताएं। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप लोग इसे फटाफट देख लें और याद कर लें। वन के संरक्षण के लिए निम्नांकित एक उपाय किया जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में वन काटे गए हैं पुनः वृक्षारोपण करें। मतलब जिस क्षेत्र में वन कट गया है वहां पुनः मतलब रोपने का तैयारी, मतलब वन लगाने का तैयारी किया जाए। ठीक है, इस तरह से लिख दें तो 2 नंबर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? ये वाला भी प्रश्न 2 अंक का पूछता है। जब 2 हल्के नाभि जुड़कर एक बड़े नाभि का निर्माण करते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लें, ये वाला भी 2 अंक का पूछता है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर फॉलो करें, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ एग्जाम में लड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघुपतन से आप क्या समझते हैं? लघुपतन से आप क्या समझते हैं? जब किसी कार्बन ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आया जाता है तो परिपथ में प्रतिरोध का मान घटने के कारण उसमें आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला है 7वां, विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखें। ये वाला जो प्रश्न है 5 अंक का है, जो 2025 में पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है, उम्मीद है कि 26 में पूछेगा। तो आप लोग याद कर लें किस तरह से लिखना है इसे। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर के एक नाल चुंबक होता है। विद्युत मोटर के आगे एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक भी कहते हैं। चुंबक के ध्रुव खड़ों के बीच नर्म लोहा होता है। मतलब इसके बीच एक नर्म लोहा होता है। लोहे की प्लेट पर तांबे का तार लपेटा होता है। इसकी जो प्लेट है इस पर तांबे की तार लपटा रहता है। जिसे आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आर्मेचर का अंत छोर पित्तल के वलय से खड़े से जुड़ा होता है जिसे कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्रिया लिखना है। अब क्रिया किस तरह से लिखेंगे जो देखें। कहता है, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो आर्मेचर की 2 भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। इस आर्मेचर पर फ्लोमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार बल लगता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमता है। ठीक है, बल लगता है, उसी के कारण आर्मेचर घूमता है। यह लगातार एक ही दिशा में घूमता है। कितनी दिशा में घूमता है? एक ही दिशा में घूमता है, जिसके कारण इसे विद्युत मोटर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विद्युत मोटर भी कहा जाता है। और जो भी नए बच्चे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना ना भूलें, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ें। अगला है, ओम के नियम को लिखें। इसे सत्यापन के लिए प्रयोग वर्णन करें।
ये भी जो क्वेश्चन है ये 5 अंक का है, ठीक है। अगर इस तरह सारे हूबहू लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर अवश्य मिलेगा। लिखना कैसे है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। विद्युत और विभवांतर के बीच संबंध को बतलाने वाली नियम को ओम की नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचल ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपात होता है। ओम के नियम का सत्यापन है, क्या है, ओम के नियम का सत्यापन। अब देखें सत्यापन किस तरह से करना है। तो सत्यापन, इस नियम को सत्यापन करने के लिए आमीटर या वोल्ट मीटर चालक तार दाव कुंजी बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेकर दिए गए चित्र सजा दिया गया, मतलब चित्र में सजा दिया गया है। जब कुंजी को दबाते हैं, जब कुंजी को हम लोग दबाते हैं तो बैटरी से धारा प्रवाहित होता है। जब कुंजी को हम लोग दबाते हैं तो बैटरी से क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। जब धारा प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान आमीटर से, जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जब परिवर्तनशील प्रतिरोधक को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शन पर सरल रेखा की प्रगति होती है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको बिहार बोर्ड की तरफ से 5 अंक अवश्य मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से लिखें और साइड में फिगर बना दें, ठीक है, ताकि अगर जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो कॉपी देखकर आपको अच्छे मार्क्स दें, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाएं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, वहां पे इसका पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। अगला है विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग होता है। ये वाला भी प्रश्न 2 अंक में पूछता है। तो विद्युत बल्ब में कौन सा तार उपयोग होता है, तो टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तर लिखना है कि मानव नेत्र के रेटिना भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वाला भी प्रश्न 2 अंक में पूछता है, तो आप लोग 2 अंक वाला प्रश्न अवश्य याद कर लें, ठीक है। अगला है लेंस सूत्र किसे कहते हैं। लेंस सूत्र, लेंस में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच के संबंध को लेंस का सूत्र कहते हैं, ठीक है। लेंस का परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, तो लेंस में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच को संबंध को लेंस का सूत्र कहते हैं। लेंस का सूत्र बराबर 1/v बराबर 1/u माइनस 1/v होगा, ठीक है। होगा 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर बिहार बोर्ड की तरफ से मिल जाएगा। अगला है, कहता है कि 18 क्वेश्चन, दृष्टि निबंध क्या है, किस प्रकार का चलचित्र संभव होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए जाने के लिए 1/10 सेकंड तक स्थित रहता है, इसे दृष्टि निबंध कहते हैं। यदि चलचित्र कैमरे द्वारा खींचे गए अचल चित्रों को दर्शाए के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता है प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंब को क्रमगत प्रभाव निर्बंध रूप से एक दूसरे में मिश्रित अथवा विलीन होते प्रतीत होता है। इस सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। अगर आप ये भी 5 अंक का प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है। अगर आप इस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर एग्जाम में, या बिहार बोर्ड जो कॉपी चेक करने वाले मास्टर साहब होते हैं वो आपको 5 नंबर जरूर देंगे, ठीक है। तो अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह के मेरे चैनल अपडेट मिलता रहेगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।